अशोक जलप्रपात, जिसे वेहिगांव जलप्रपात भी कहा जाता है, इगतपुरी के पास सबसे सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाले जलप्रपातों में से एक है। मुंबई के पास इसका परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन। यह प्राकृतिक स्विमिंग पूल के साथ एक सुरक्षित झरना है, जो सुंदर दृश्यों वाली घाटी और गहरे हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है। वेहिगांव झरने कसारा घर क्षेत्र में स्थित है और ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई शहर वेहिगांव के किसी भी हिस्से से सिर्फ 2-3 घंटे की ड्राइव दूर है, जो तनावपूर्ण वातावरण से एक ब्रेक की लालसा रखने वालों के लिए एक आदर्श सप्ताहांत पलायन और एक दिन का मानसून पिकनिक स्थल है। यह जलप्रपात बहुत ही सुरक्षित है। स्थान बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा है और परिवार के बाहर जाने के लिए सुरक्षित है। परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए आपको अच्छी भीड़ मिलेगी। वेहिगांव जलप्रपात को अशोक जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अशोक फिल्म के कुछ दृश्य यहां फिल्माए गए थे। शाहरुख खान और करीना कपूर अभिनीत प्रसिद्ध फिल्म अशोक है। एक बार जब आप अपनी कार पार्क करते हैं, तो प्रवेश द्वार की तलाश करें जिस पर अशोक जलप्रपात लिखा हो। झरना पार्किंग क्षेत्र के नीचे स्थित है। चट्टानी पैच से 200 मीटर की दूरी पर उतरना आपको थोड़े से रोमांच के साथ झरने की तह तक ले जाता है। चलते समय आप घाटी के नज़ारों और क्रिस्टल क्लियर ठंडे पानी के कोमल स्पर्श का आनंद ले सकते हैं। झरने के अंदर जाने के लिए आपको चलना होगा या पूल से तैरना होगा। याद रखें कि पानी के लगातार बहाव के कारण चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं और साथ ही आपके पास खड़े होने के लिए मुश्किल से जगह होगी। लेकिन इस तरह के अद्भुत अनुभव को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना उचित है। अगर आप यहां फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से वाटरप्रूफ कैमरा चाहिए। पानी की बूंदें कुछ ही सेकंड में मोबाइल कैमरे को बेकार कर देंगी। हालांकि यहां रेलिंग और सीढ़ियां हैं, लेकिन यहां पैदल चलना वरिष्ठ नागरिकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह लगभग 18 मीटर की चौड़ाई के साथ एक एकल धारा जलप्रपात है। जलप्रपात को अपने ऊपर एक छोटे बांध से पानी मिलता है और छोटे बांध से ही वैतरणा नदी पर बने मुख्य बांध से पानी मिलता है। अशोक जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 45 मीटर है, जिससे कई लोग मानसून के मौसम में जलप्रपात की रैपलिंग कर सकते हैं। इस झरने का सबसे दिलचस्प हिस्सा नीचे एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल है, जहां पर्यटक मानसून की बारिश और प्राकृतिक वर्षा में स्नान का आनंद लेते हैं। पूल लगभग 4-5 फीट गहरा है, जिसमें बहुत सारी कंकड़ और चट्टानों से भरी असमान जमीन है, इसलिए इससे गुजरते समय सावधान रहें। आप झरने की चोटी पर भी चल सकते हैं, लेकिन कृपया सावधानी बरतें, क्योंकि भारी बारिश के दौरान झरने का यह हिस्सा बेहद खतरनाक होता है। इसके अलावा वेहिगांव फॉल्स के शीर्ष पर बना छोटा बांध भी एक दिलचस्प जगह है। हालांकि मैं बांध में तैरने की सलाह नहीं देता, क्योंकि पानी काफी गहरा है। वैसे तो आप यहाँ के नज़ारों का मजा ले सकते हैं, लेकिन तभी जब हल्की बारिश हो रही हो। यदि आप इस स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप 2 कारणों से कम 7 बजे तक वहां पहुंच जाएं। पहला यह कि कुछ समय बाद भीड़भाड़ हो जाती है। दूसरा यह है कि सुबह 10 बजे के बाद स्थानीय पुलिस आएगी और आपको जाने के लिए कहेगी। मौसमी चीज होने के कारण मानसून घूमने का सबसे अच्छा मौसम है। जून के मध्य से जनवरी के मध्य तक आप वास्तव में सुंदर झरने के दृश्यों और झरने के चारों ओर धुंध और बादलों के साथ हरी भरी हरियाली का आनंद ले सकते हैं। साथ ही चूंकि इस अवधि के दौरान अधिकांश लोग आते हैं, आपको अच्छी भीड़ और भोजन के विकल्प भी मिलेंगे। एक समय था जब इस जगह का कोई व्यावसायीकरण नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों ने कुछ खाद्य स्टॉलों का विकास किया है। तो आजकल आपको गर्मागर्म मैगी, रोस्टेड कॉर्न, एग बुर्जी जैसे स्नैक्स परोसने वाली बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं। यहाँ तक कुछ स्थानीय लोगों ने भी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन देना शुरू कर दिया है। साथ ही खाने पीने की चीजें उतनी महंगी नहीं है जितनी आपको लोनावाला या माथेरान जैसी मशहूर जगहों पर मिलती है। सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, मैगी की कीमत 40-50 रुपये के आसपास होगी और भुना हुआ मकई के लिए आप 20 रुपये का भुगतान करते हैं। दुर्गम स्थान होने के कारण वेहिगांव गांव में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए यदि आप रात में ठहरने की योजना बना रहे हैं, तो आप इगतपुरी में आवास के बहुत सारे विकल्प पा सकते हैं। या मुंबई नासिक राजमार्ग पर होटल खोजें। भारी वर्षा के दौरान जलप्रपात खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा और बल के कारण पानी भी मैला हो जाता है और उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं। इसलिए भारी बारिश में यहां न जाएं। पीक मॉनसून सीजन के दौरान शराब की जांच के लिए स्थानीय पुलिस इस क्षेत्र में गश्त करेगी। झरने के अंदर शराब पर प्रतिबंध है और जो कोई भी इस तरह की चीजें करता है उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आप भीगना चाहते हैं और एक ही समय में झरने का आनंद लेना चाहते हैं, यह स्थान आदर्श है।
वेहीगांव जलप्रपात एक मानसूनी जलप्रपात है जो अपने प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है। फॉल्स लगभग 120 फीट की ऊंचाई से एक पूल में गिर रहा है। अशोक जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। वेहीगांव जलप्रपात गहरे जंगल में स्थित है। झरना अद्भुत है और झरने के रास्ते में पहाड़ी जंगल के माध्यम से एक छोटी सी लंबी पैदल यात्रा होती है और आगंतुकों को पक्षी देखने का मौका मिल सकता है। जलप्रपात रैपलिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। मानसून में यह जलप्रपात साहसी लोगों को घने जंगल के बीच में घूमने का मौका देता है। जलप्रपात लगभग 120 फीट की रैपलिंग ऊंचाई प्रदान करता है, जो कि ज्यादातर लोगों द्वारा औसतन 30 मिनट में कवर किया जाता है। नजरों को हम छाएंगे, कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम छाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो। मैं आज कल वाह वाह दिन भी अंधेरी रात है, साया अपने साथ था, साया सर सही है सही है। बहुत बढ़िया।